हेलो दोस्तों, तो देखिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आप सब पेपर ही देने चले जाएंगे सुबह। तो देखिए और तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि दिखाइए कि संबंध आर ए बी ए माइनस बी 5 का गुणज है एक समुच्चय जेड पर एक तुल्यता संबंध है और जेड हमारा क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। ओके, तो देखिए दोस्तों, और एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 की जगह पर 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो जो रहे उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी देखिए मैं एक साइड से बता रहा हूँ तो आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक 3 कंडीशन को ध्यान में रखकर सिद्ध करना होगा। तो देखिए अगर हम सबसे पहले स्वतुल्य सिद्ध करें, ठीक है दोस्तों, तो स्वतुल्य, एक बात और, यहाँ पर मैं एक एक करके बता रहा हूँ, आप एग्जाम में जो है ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, 3 खंड में। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी आसानी होगी और जो है आप अच्छा नंबर पा सकते हैं। तो यहाँ तो मेरी कॉपी जो है थोड़ा चौड़ाई इसकी कम है, इसलिए मैं एक एक करके समझाऊंगा। तो बाकी आप जो है ना ऐसे लाइन खींच के 3 खंड में तब समझाइएगा। तो देखिए तुल्य स्वतुल्य संबंध, तो ये हो गया। तो माना हमने क्या माना कि माना एवरी ऑल ए बिलोंग जेड, यानी हमारा ए जो है वह जेड में बिलोंग करता है, यानी तब ए भी हमारा क्या होगा, वह एक संबंध होगा। ओके, तो अगर हम देखिए ये हो गया, क्योंकि देखिए ए डैश मतलब संबंध है क्योंकि ए माइनस ए बराबर 0 और 0 हमारा क्या है, 5 का गुणज है। यानी 0 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो वह जो है पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ओके दोस्तों, गुणज है, इसका मतलब हमारा संबंध जो है क्या है, स्वतुल्य संबंध। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः अतः यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला सिद्ध हो गया। यानी अगर यहाँ पर 2 दिया है, 5 दिया है, तो 5 के हिसाब से आप ए माइनस ए करेंगे, 0 आएगा और 0 5 का गुणज है। और अगर 2 रहेगा तो ए माइनस ए बराबर 0, 0 2 का गुणज है। 7 रहेगा तो 7, 0 7 का गुणज है। ओके, तो उसके हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये तो हमारा स्वतुल्य हो गया। अब क्या करते हैं हम, स्वतुल्य के बाद सम्मित सिद्ध करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जो समझा रहा था ऐसा, इसका मतलब क्या है, सम्मित संबंध। देखिए मैं यही कह रहा था ना कि जो लिखिए ऐसे थोड़ा मतलब लाइन खींच खींच कर लिखिए, इससे क्या होगा कि ना सही साफ दिखेगा। तो यहाँ पर एक तो इधर हो गया, दूसरा यहाँ, तीसरा नीचे लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि जगह कम हो जाएगी। तो देखिए माना हमने क्या, इधर वाले में आपको कंडीशन याद रखनी है, नहीं तो आप यही रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम ही कल है। तो आज ही एग्जाम है, सॉरी, कल तो छुट्टी हो जाएगी, तो आज ही एग्जाम है हमारा, तो इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर नहीं याद करके जाएंगे तो बहुत पछताएंगे दोस्तों बाद में, ठीक है, इसलिए ध्यान से देख कर जाइएगा। देखिए ये हमारा ए बी जो है जेड में बिलोंग करता है, तो उसी तरह से इसको हटा दीजिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। देखिए ए बी हमारा पूर्णांक है, तो यानी संबंध ए बी में ए बी जो है हमारा संबंध है। क्योंकि देखिए समझाता हूँ कैसे, क्योंकि इसको आपको समझाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ए माइनस बी बराबर 5 भी ये हमने माना है, क्योंकि हमें प्रूव करना है तो हम मान रहे हैं। यानी ए माइनस बी बराबर इतना, तो बी माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी। ओके, यानी हमारा माइनस बी जो है वो 5 का गुणज होगा कि नहीं, 5 का गुणज है, 5 का गुणज है। कैसे हुआ समझाता हूँ, देखिए क्योंकि दोस्तों देखिए अगर कोई संख्या 5 से 5, कोई संख्या है उसमें 5 का गुणा है, तो वह संख्या 5 से तो कट ही जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 लिया है। अगर यहाँ पर 2 होगा तो आपको यहाँ 2 लेना है, और अगर 7 रहे तो आपको यहाँ पर 7 लेना है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन में 5 दिए थे इसलिए मैंने 5 लिया है, अगर 2 दिया रहे तो 2 लीजिए, 7 दिया रहे तो 7 लीजिए। तो ये हो गया, इसका मतलब हमारा इसलिए इसलिए क्या होगा कि बी ए बी हमारा क्या हो जाएगा, संबंध। जब ए बी तो संबंध था, ये हमने माना था, तो हमने प्रूफ क्या कर दिया कि बी ए बी संबंध है, यानी आर में बिलोंग कर रहा है। तो अतः अतः यह
सम्मित संबंध है। तो आप लिख दीजिए सम्मित संबंध है, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो ये हो गया। तो स्वतुल्य सम्मित। अब क्या लास्ट बचा है, संक्रामक, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो संक्रामक के लिए क्या करेंगे, माना ए बी सी, ये हमारे पूर्णांक हैं। ओके, ये हो गया। तो और क्या है कि ए बी हमारा जो है एक संबंध है, आर है, और एंड बी सी हमारा क्या है, वो भी संबंध आर है। ओके, ये हमने माना है। तो ये जो संबंध है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 5p। जब दोनों ए बी जो है हमारा है, ए बी संबंध आर है, ठीक है, रिलेशन में है, यानी रिलेशन आर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए माइनस बी हमारा जो है 5p के बराबर हो सकता है, ये हमने माना है। और उसी तरह से यहाँ पर बी माइनस सी बराबर हम क्या मान लें, 5 क्यों मान लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें मानना है तो है, सिद्ध करने के लिए हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को ऐड कर देंगे, समीकरण 1 व 2, ठीक है, को जोड़ने पर इतना हो गया। अब जोड़ देते हैं, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर 5p और प्लस 5q, ये जुड़ गए। तो यहाँ से ये तो कट जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस सी और बराबर 5 कॉमन लेंगे तो p प्लस क्यू हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारा जो 5p प्लस क्यू है और 5 का गुणज है कि नहीं, 5 का गुणज है, क्योंकि ये तो 5 इसमें गुणा है, तो 5 से भाग देंगे तो 5 कट जाएगा, इसका मतलब हमारा ये 5 का गुणज है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए सी बिलोंग आर, तो ए सी भी हमारा क्या करेगा, संबंध को दर्शाएगा। तो अतः क्या है, संक्रामक, अतः यह संक्रामक है, संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे कि आंसर क्या हो जाएगा, यह तुल्यता संबंध है। तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा तुल्यता संबंध है, ठीक है दोस्तों। तो ये सॉल्व हो गया है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी हालांकि आज ही आप सबका एग्जाम है, तो एक बार वीडियो देख के जरूर जाइए दोस्तों, क्योंकि अगर आ जाएगा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, कोई क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ठीक है, लास्ट तक कीजिएगा जब तक टाइम ओवर ना हो जाए। तो और दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा कि एग्ज़ाम में अगर जैसे कोई क्वेश्चन बीच में अटक रहे हैं कि लास्ट तक याद आ जाएगा, तो वहाँ पर जगह मत छोड़िएगा, ठीक है। पेपर में हमेशा अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो उसको छोड़ के लास्ट तक जाइए, और उसको अगर टाइम बचता है लास्ट में तो उसको लास्ट में ज़रूर कीजिए, ओके। बाकी अगर शुरू में कोई डाउट हो तो मत कीजिएगा उसको, क्योंकि अगर शुरू में ही आपका गलत हो जाएगा ना, तो एग्जामिनर काफ़ी बहुत बेमन से चेक करने लगता है। इसलिए पेपर को ध्यान से लिखिएगा और साफ साफ लिखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सॉल्व कीजिए।